नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे मरीचिका क्या होती है। इसको जानने से पहले हम छोटी सी बात ये जानेंगे, जैसे सघन, विरल और क्रांतिक कोण क्या होती है। चलिए देखिए, ये आपका हो गया सघन माध्यम, ये आपका हो गया विरल माध्यम। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाती है। अब देखिए, दूसरा चीज क्या है। अब थोड़ा आपको समझना है क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए मेरे भाई, अब हम क्रांतिक कोण के बारे में समझेंगे। देखिए, क्रांतिक कोण के बारे में हम समझते हैं। ये आपका सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि सघन माध्यम से जब प्रकाश जाती है तो ठीक है, तो ये प्रकाश जो है ना, ये अविलंब से 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। मतलब कि ये इंटरफेस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, इंटरफेस से होकर गुजर जाती है। अब देखिए, यानी कि यहाँ से प्रकाश गया और इंटरफेस से होकर गुजर गया, यानी कि ये हो गया आपका, ये वाला जो हुआ, ये कोण सघन माध्यम में जो ये कोण अभी बना है, इसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी कि सी से इसको डिनोट करते हैं। अब समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये आपका सघन, ये आपका विरल। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब सघन माध्यम से प्रकाश जाती है, ठीक है, यानी कि आप समझिए, सघन माध्यम से प्रकाश जाएगी, होगा क्या, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ये आपतित होता है। जैसे मान लीजिए क्रांतिक कोण तो ये से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा क्रांतिक कोण, ये वाला। ठीक है, क्रांतिक कोण, और यहाँ से जब गुजरेगी हल्का, मतलब कि थोड़ा, मतलब कि ज़्यादा, इससे ज़्यादा पर जब आपतित होगी तो ये जो है पुनः इसी माध्यम में फिर से लौट जाएगी। ठीक है, अगर सपोज कीजिए, अगर इस वाले एंगल को हम x मानते हैं, ठीक है, इस वाले एंगल को अगर हम x मानते हैं तो ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा क्रांतिक कोण और प्लस x, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम समझते हैं इस पूरे, यानी कि मरीचिका के बारे में। ठीक है, ये आभास, मान लीजिए बालू वाला जगह या रेगिस्तान हो गया आपका, या फिर कभी कभी रास्ते पर भी ये लोग नज़र आते हैं। ठीक है, ये रास्ते पर भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए, ये जो है, ये आपका यहाँ से प्रकाश मान लीजिए गया। ठीक है, अब देखिए, सबसे सबसे पहले बात ये समझिए कि आपको यहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश जो है, इस ये हो गया मान लीजिए आपका जमीन, ये हो गया आपका जमीन। ठीक है, तो यहाँ पे जब, यानी कि यहाँ पे जब ये डायरेक्ट प्रकाश जो है इस यहाँ पे पड़ती है, मतलब कि जमीन वाले पोर्शन पे जब पड़ती है तो ये यहाँ का वायु हीट होता है, गर्म होता है। गर्म जब होता है तो ये सारा वायु जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, ये सारा वायु यहाँ से क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पे वायु गर्म हुआ और ऊपर की ओर उठा, तो यहाँ पे होता क्या है, ऊपर में जो है आपका, ऊपर में, ठीक है, यहाँ मतलब कि यहाँ का वायु कम गर्म, मतलब कि ज़्यादा हीट होगा, और यहाँ का वायु कम हीट होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जो माध्यम होगा, यानी कि यहाँ का जो सघनता होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर से कम होगा,
नहीं, ऊपर सघनता बढ़ता जाएगा और नीचे कम होता जाएगा, काहे कि यहाँ की हीट ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो माध्यम, जो इस यहाँ का माध्यम का जो घनत्व होगा, ठीक है, अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर इसका घनत्व जो है आपका md1 है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि md2, और ये हो जाएगा बड़ा md1 से, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा घनत्व md2 का, यानी कि इस वाले पोर्शन का है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, md3, और इससे ज़्यादा हो जाएगा इसका md2। अब देखिए, यानी कि सघनता ऊपर से ज़्यादा है और नीचे से कम है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम होगा सघनता, ठीक है। अब देखिए, सघन से विरल में आएगा, ठीक है। ये प्रकाश सघन से अगर विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, तो अभिलंब से यहाँ से ये दूर जा रहा है, ठीक है। दूर जाने के बाद देखिए, इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, इस तरफ, यानी कि इस तरफ, ये अभिलंब से, ये अभिलंब से दूर जा रहा है। यहाँ भी देखिए वही हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रहा है, यहाँ भी अभिलंब से दूर जा रहा है, यहाँ भी अभिलंब से दूर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ये आपतित हो जाता है, जिस कारण से पुनः इसी माध्यम में ये लौट जाता है। लौटने के बाद क्या होता है कि पुनः, अब देखिए यहाँ तो विरल माध्यम है, और विरल से अगर ये सघन में जाएगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से अभिलंब की ओर जाएगा, ठीक है। देखिए ये अभिलंब है, और इसको प्रकाश को जाना चाहिए था इधर, ठीक है, इधर, लेकिन ये चला गया इधर, यानी कि अभिलंब की ओर जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, इसको जाना था इस तरफ, तो ये चला गया इस तरफ, ठीक है, ये प्रकाश इस तरफ चला गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अंत तक, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको वाटर इमेज, यानी कि इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ दिखाई देता है, यहाँ से, ठीक है। और दूर से देखने पर क्या होता है कि ये वाला जो प्रतिबिंब है आपका वाटर इमेज, ठीक है, ये आपको यहाँ का प्रतिबिंब जो है, यानी यहाँ का वाटर इमेज लगेगा कि आप एकदम नीचे में पूरा पानी ही पानी है। इसी को हम लोग मरीचिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ का इमेज यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, देखिए इसको क्या बोलेंगे, अब ये पूरा फिगर को, इसी को हम लोग मरीचिका बोलेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। मरीचिका।